गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज का हमारा टॉपिक है असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही अवरोही क्रम। ये एक्चुअली सिंप्लीफिकेशन, सर्ट्स और इंडिसेस का एक पार्ट है। सरलीकरण, करणी और घातांक का एक पार्ट है। मैंने तीनों को ही एक में करके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम एक में किया है ताकि आपको ठीक से समझा सकें। तो आज पहले हम उसका बेसिक समझेंगे, ये असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। जब हम जीने से ऊपर की ओर चढ़ते हैं, या पहाड़ों पर चढ़ते हैं, तो हम कहते हैं कि हम असेंड कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं? असेंड कर रहे हैं। और जब हम पहाड़ से नीचे उतर के आते हैं या फिर जीने से नीचे उतरते हैं, तब हम क्या करते हैं? डिसेंड करते हैं। तब हम डिसेंड करते हैं। असेंड का मतलब होता है आरोह। असेंड का मतलब होता है आरोह, आरोह करना, चढ़ाई करना, चढ़ना ऊपर की ओर। डिसेंड का मतलब होता है अवरोह, उतरना नीचे की ओर। इसे कहते हैं हम लोग जब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ये हमारा होता है आरोही क्रम। असेंडिंग ऑर्डर है ये। बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ये हमारा अवरोही क्रम होता है। डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं इसको। ये सीढ़ियां जो लगी हुई हैं, ये लाइन जो लगी हैं, या सीढ़ियां कह सकते हो, ये सीढ़ियां कैसी लगी हैं? आरोह करती हुई हैं, ऊपर की ओर उठती हुई हैं, असेंडिंग ऑर्डर में लगी हैं। और ये सीढ़ियां जो हैं अवरोह कर रही हैं, डिसेंड कर रही हैं, नीचे की ओर जा रही हैं। बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा और उससे छोटा। ये अवरोही क्रम है। ये असेंडिंग ऑर्डर और ये डिसेंडिंग ऑर्डर। ऐसे समझिए, ये 15 है, 17 है, 8 है, 11 है। अगर मैं इसे इनमें से सबसे छोटी संख्या लूँ 8, फिर उससे बड़ी लूँ 11, फिर उससे बड़ी ले लूँ 15, फिर उससे बड़ी ले लूँ 17, क्या हो रहा है? 8 से बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी संख्या, 8 से बड़ी संख्या, 11 से बड़ी संख्या और 15 से बड़ी संख्या, है ना? छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। अगर इस तरह से मैं इन संख्याओं को अरेंज कर दूं तो ये क्या कहलाएगा? असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम। और जब मैं इन्हीं संख्याओं को क्या करूं? उल्टा कर दूं। सबसे बड़ी लूं 17, उससे छोटी लूं 15, फिर उससे छोटी लूं 11, फिर उससे छोटी लूं 8। तो क्या होगा? ये हमारा 17 से छोटी क्या है? 15, 15 से छोटी क्या है? 11, 11 से छोटी क्या है? 8। डिसेंडिंग ऑर्डर, घटता हुआ क्रम, ये हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक। अगर मैं यही संख्या माइनस में लूँ, माइनस का 5, माइनस का 11, माइनस का 15 कर देते हैं, माइनस का 15, माइनस का 11, माइनस का 23, माइनस का 30 कर दें, तब क्या होगा? माइनस के केस में उल्टा होता है, जो दिखता बड़ा है वो वास्तव में क्या होता है? छोटा। अब देखिए यहाँ पे अगर मुझे लगाना है, इसमें जो दिख रही है सबसे बड़ी संख्या कौन सी लग रही है? माइनस का 30 है, माइनस में 30 बड़ा है लेकिन माइनस में, ये वास्तव में सबसे छोटी संख्या होगी। तो मैं पहले ले लूँ -30। अब इसके बाद कौन सी आएगी? 23, माइनस का 23 ले लूँ। अब इसके बाद बड़ी कौन सी आएगी? माइनस का 15 ले लूँ। फिर इसके बाद बड़ी कौन सी आएगी? माइनस का 11। देखिए लग रहा है कि ये घटता हुआ क्रम है, 30 से 23 पहुंचा, 23 से 15 पहुंचा, 15 से पहुंचा 11,
ये डिक्रीज करता हुआ क्रम लग रहा है, लेकिन माइनस के केस में ऐसा नहीं होता, माइनस के केस में उल्टा होता है। माइनस में जो बड़ा दिखता है वो वास्तव में कैसा होता है, छोटा होता है। तो ये क्या है, ये छोटी है इससे, है ना, और ये छोटी है इससे, ये छोटी है किससे, इससे, और ये हमारा क्या सा क्रम हो गया, ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया, है ना, ये कौन सा हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। अगर मैं इस उल्टा कर दूं, माइनस का 11, माइनस का 15, माइनस का 23 और माइनस का 30, तब क्या होगा, उल्टा। ये छोटी है, दिखने में छोटी है बड़ी। तो ये मैंने गलत बना दिया, ये साइन उल्टा होना चाहिए, ये साइन ऐसा होना चाहिए, ये साइन ये होगा, है ना। माइनस का 30 लेस देन है माइनस का 23 से, और माइनस का 23 लेस देन है 15 से, माइनस का 15 लेस देन है माइनस का 11 से। ये बनेगा सब। माइनस का 11 ग्रेटर देन होगा माइनस का 15 से, माइनस का 15 ग्रेटर देन होगा माइनस का 23 से, माइनस का 23 ग्रेटर देन होगा माइनस 30 से। ये हमारा क्या है, डिसेंडिंग। ठीक है, बस यही हमारा आरोही क्रम है, अवरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। इसी पे हमें चर्चा करनी है। और चर्चा कैसे करनी समझे, तीन तरह के आपके नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं इसमें। एक मिलेगा आपको फ्रैक्शन पे बेस्ड, फ्रैक्शन बेस्ड होगा। दूसरा टाइप आपको मिलता है इसमें इंडिसिस पे बेस्ड, घातांक। इंडिसिस बोलते हैं इसको, कुछ लोग इंडाइसिस बोलते हैं। और तीसरा हमारा यही बेस होगा सर्ट्स पे। सर्ट्स का मतलब होता है करणी, वर्गमूल में, घनमूल में। इंडिसिस का मतलब होता है घातांक, घात में। फ्रैक्शन तो जानते हैं आप लोग, भिन्न होता है ना। तो तीन तरह पे क्वेश्चन आते हैं, तीन बेस्ड होते हैं इनके। चलिए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग ठीक से जाएंगे, या फिर मैं पहले फ्रैक्शन में थोड़ा सा मेहनत लगेगी, तो पहले फ्रैक्शन में कुछ सिखा दूंगा आपको। फ्रैक्शन बेस्ड अगर पूछता है तो क्या पूछता है, क्वेश्चन के माध्यम से अगर मैं सिखाता हूँ तो कितना लंबा होगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, नहीं, थोड़ा सा पेज छोटा पड़ जाएगा, इसलिए मैं थोड़ा सा पहले फ्रैक्शन बेस्ड सिखा देता हूँ। फ्रैक्शन बेस्ड, देखिए दो मेथड होते हैं। मेथड फर्स्ट समझिए, मेरे पास है एक 3/4 और एक है 7/9। इन दोनों फ्रैक्शन में से कौन बड़ा है कौन छोटा है, हम क्या करते हैं, जो पहला मेथड है उसे हम क्रॉस मेथड कहते हैं। तो पहला मेथड हम उसे क्रॉस मेथड कहते हैं। क्रॉस मेथड में क्या होता है, बस क्रॉस इंटू कीजिए, 9 की 3 से इंटू करेंगे 27 हो जाएगा, 4 की 7 से इंटू करेंगे 28 हो जाएगा। अब जो बड़ा है, जैसे 28 बड़ा है 27 से, है ना, जब 28 बड़ा है 27 से, इसका मतलब है 7/9 3/4 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। 7/9 इज ग्रेटर देन 3/4। फिर समझिए, मेरे पास है 11/13, 10/17। इन दो फ्रैक्शन में कौन बड़ा होगा कौन छोटा होगा, हम किसका यूज करेंगे, क्रॉस मेथड का। 17 की मैं 11 से इंटू मल्टीप्लाई कर दूं, आएगा 187। 13 की मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं, आएगा 130। क्रॉस किया मैंने, ये 187 है, ये 130 है, ये बड़ा है ना, 187 130 से बड़ा है। इसका मतलब है 11/13, 11/13 जो फ्रैक्शन है आपका, वो बड़ा है किससे, 10 ग्रेटर देन 10/17। ठीक, 8/11, 9/14
14। कौन बड़ा है कौन छोटा है? बड़ा आसान सा, क्रॉस इंटू कर दीजिए आप। 112 99। हमने देखा ये 112 है 99 है, भाई ये बड़ा है इससे, इसका मतलब है 8/11। 8/11 आपका फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, बड़ा है किससे? 9/14 से। ये हमारा पहला मेथड है। देखिए समस्या क्या आ जाती है, जब लंबी लंबी कैलकुलेशन देते हैं। अब ये देते 113 113 अपॉन 115 दे दें, 219 अपॉन 221 दे दें, तब समस्या आएगी। आप इधर क्रॉस करोगे टाइम वेस्टिंग, इधर क्रॉस करोगे टाइम वेस्टिंग, अच्छी खासी कैलकुलेशन होगी। तब हम यहाँ यूज करते हैं कॉमन डिफरेंस मेथड। कॉमन डिफरेंस मेथड, ये हमारा सेकंड मेथड है। अब यहाँ कॉमन डिफरेंस मेथड कैसे यूज होता है? हमने देखा कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या है। ये हमारे पास 13 है और यहाँ पर 15 है। 113 115 के बीच में जो डिफरेंस है, 113 और 115 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। 219 और 221 के बीच में डिफरेंस कितने का? 2 का। ये डिफरेंस कैसे हैं? दोनों कैसे हो गए? ये दोनों कैसे हो गए? कॉमन हो गए। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है? 2 है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डिफरेंस कितना है? 2 है। जब ये कॉमन होता है तो जिसका न्यूमरेटर बढ़ा, जिसका अंश बढ़ा, 219 बढ़ा है, वो अपने आप ही पूरा भिन्न को भी बड़ा कर देता है। फिर से समझिए, जब ये डिफरेंस, डिफरेंस किसका? ये डिफरेंस है इसका, ये न्यूमरेटर है अंश और ये हर है डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस मिला 2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जो डिफरेंस मिला 2, ये अगर कॉमन है कॉमन। अगर ऐसा होता है तो जिसका अंश न्यूमरेटर बढ़ा वो अपने आप बड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है? सिंस 2190 इज ग्रेटर देन 113, इसका मतलब क्या हो गया आपका? ये 219 अपॉन 115 इज ग्रेटर देन 113 अपॉन 1। आप कॉमन मेथड, कॉमन डिफरेंस मेथड इसमें भी यूज कर सकते हो ना। कॉमन डिफरेंस मेथड आप यहाँ भी यूज करते हो, सेकंड पहले वाले मेथड में यूज कर सकते हो। ये सभी में लग जाते हैं, दोनों एक दूसरी जगह पे लगाए जा सकते हैं, जो भी आपकी कैलकुलेशन आसान कर दें। 2435 अपॉन 2438 3914 अपॉन 39117। अब यहाँ पे कैलकुलेशन कितनी लंबी होगी, मैं इसकी क्रॉस करूंगा, यहाँ क्रॉस करूंगा, कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, है ना। तब हम क्या करेंगे? अपनी कैलकुलेशन को बचाएंगे। कंपटीशन का मतलब यही है, जो टाइम मैनेजमेंट कर गया उसी का फील्ड है, वरना सब बेकार। 2435 2438 इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का। 3914 3917 यहाँ पे डिफरेंस कितने का है? 3 का। डिफरेंस कैसा हो गया? सेम, कॉमन। ये डिफरेंस कैसा हो गया? कॉमन हो गया। जब डिफरेंस कॉमन हो गया तब क्या होगा? जब डिफरेंस कैसा हो गया? कॉमन हो गया, सीधा सीधा, तो जिसका अंश बढ़ा, न्यूमरेटर बढ़ा, वो अपने आप बढ़ जाएगा। 2435 3914 से बढ़ा, तो ये वाला अपने आप क्या हो जाएगा? बड़ा। इसका मतलब है ये वाला फ्रैक्शन इससे कैसा होगा? बड़ा होगा। ठीक। अब जैसे 73 है अपॉन 76 कर दे, 83 है और यहाँ पे 3 का डिफरेंस है, मैं यहाँ 6 का डिफरेंस, 89 है ना। यहाँ तो मैंने एग्जाम्पल क्या लिए थे? कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस था, कॉमन डिफरेंस। अब जरा यहाँ देखिए क्या डिफरेंस कॉमन है आपका? 373 और 6 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का।
83 और 89 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 6 का। समस्या हो गई? अब क्या ये कॉमन है डिफरेंस दोनों? नहीं है, यहाँ डिफरेंस कॉमन नहीं है। तब हम क्या करेंगे, 3 और 6 को इक्वल करना होता हमें। 3 और 6 को हमें इक्वल करना होता, कॉमन होना चाहिए, कॉमन का मतलब सेम होना चाहिए। तो 3 और 6 को इक्वल करना, तो कब इक्वल होंगे? ये अपने एलसीएम 6 पे। तो मुझे क्या करना होगा, इधर से 3 से 2 से इंटू करना होगा, इधर क्या करना होगा, 2 से इंटू करना होगा। जब हम किसी भी 2 से वाकई में, तो हम कहाँ का इंटू करेंगे? यहाँ इंटू करेंगे ना। किसी भी फ्रैक्शन में इंटू करते हैं तो उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में इंटू करते हैं। लेकिन हमें जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर से तो मतलब ही नहीं है। कौन बड़ा है, कौन छोटा है, कौन डिसाइड कर रहा है? न्यूमरेटर डिसाइड कर रहा है। इसका मतलब 2 से मैं सिर्फ क्या करूंगा, इसमें मल्टीप्लाई करूंगा। 2 से क्या करूंगा, इससे मल्टीप्लाई करूंगा। तो 146, मैंने 2 की मल्टीप्लाई 73 से की, 146। अब 146 भैया 83 से बड़ा है। 146 क्या है, ग्रेटर देन है 83 से। इसका मतलब क्या है, 73 अपॉन 76 इज ग्रेटर देन 83 अपॉन 89। यहाँ समझ लीजिए, जब मैंने क्या किया, इससे 2 से इंटू किया, इससे 2 से इंटू किया, तो इनके बीच का डिफरेंस जो आएगा वो 6 हो जाएगा ना। देखिए ध्यान से समझ, मेरे पास क्या है 73 अपॉन 76। अभी इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3 का। अगर मैं 2 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या होगा, 2 3 जा कितना हो जाएगा, 6, 14। यहाँ आइए, 2 6 जा 12 हो जाएगा, 14। डिफरेंस 15 हो जाएगा। अब चेक कर देखिए, 146 और 152 के बीच में डिफरेंस कितने का हो गया, नहीं हो गया, 6 का, है ना। अगर मैं 3 से इंटू करता इनको, अगर मैं 3 से इंटू करता ऊपर नीचे, तो डिफरेंस क्या हो जाता, 3 गुना हो जाता। 3 दूनी 6 को, 3 3 9 हो जाता, 9 आ जाता। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए, अब हम देखिए, बेसिक थी। हमने फ्रैक्शन में 2 तरह से मेथड सीखा है, एक कॉमन डिफरेंस सीखा है और एक क्रॉस मेथड सीखा। हमारी कैलकुलेशन जो भी आसान बना दें, हम वो कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। ये पॉइंट, एक और मेथड होता है पॉइंट वाला, भैया उस पॉइंट वाले पे मत करना, तीसरे चौथे क्लास वाला मत करना, बैठ जाना। चलिए पहले क्वेश्चन देखते हैं इसमें। 3/4, 7/9, 5/7, 11/13, 13/15। फाइंड द लार्जेस्ट फ्रैक्शन, में सबसे बड़ा भिन्न निकालना है हमें। तो चाहे तो आप कॉमन मेथड का यूज कर लो, चाहे कॉमन डिफरेंस मेथड यूज कर लो, चाहे तो आप क्रॉस मेथड यूज कर लो। तो जो भी आपको सही लगे वो आप यूज कर सकते हो। देखिए 3 और 4 के बीच में डिफरेंस कितने का, कॉमन डिफरेंस कितने का, 1। 7 9 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2। 5 और 7 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2। हम पहला मेथड यूज कर रहे हैं अभी। दूसरा कॉमन डिफरेंस का, 11 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है, 2 का। 13 और 15 के बीच में डिफरेंस कितने का, 2 का। तो इन सभी में क्या है, कॉमन डिफरेंस है 2 2 2। नहीं नहीं, यहाँ पे 1 है, ये 3/5 होना चाहिए था, ये 3/5 होना चाहिए था। हाँ, तो यहाँ पे भी डिफरेंस कितना है, 2 का। 3/5 सब में 2 2 का डिफरेंस है। जब डिफरेंस कॉमन होता है तो जो सबसे बड़ा न्यूमरेटर, ये सबसे बड़ा है, ग्रेटेस्ट है, वो सबसे बड़ा फ्रैक्शन हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन सा, 3, ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा आपका। ठीक, इन्होंने लार्जेस्ट पूछा था, तो हमारा यही हो गया आंसर। जब डिफरेंस कॉमन होता है तो न्यूमरेटर अंश जिसका बड़ा वो अपने आप बड़ा, न्यूमरेटर जिसका छोटा वो अपने आप छोटा हो जाता है। तो सबसे बड़ा ये है, सबसे छोटा ये है। सेकंड मेथड अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी सुन लीजिए। 3/5, 7/9, 5/7, 11/13, 13/15। जब क्रॉस मेथड में क्या होगा,
आपको दो दो के साथ कंपेयर करना पड़ेगा क्रॉस मेथड। आप पहले इन दोनों को कर लीजिए, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, फिर इसको इससे इंटू कीजिए, 5 7 जा हो जाएगा 35। हमें निकालना लार्जेस्ट सबसे बड़ा, 27 छोटा है, कहानी खत्म। अब इसके साथ आइए, इस वाले फ्रैक्शन की इस फ्रैक्शन से कंपेयर कीजिए, 7 7 जा कितना आएगा, 7 7 जा कितना हो जाएगा 45, 9 4 जा 7 7 जा 49, 9 4 जा 45, लार्जेस्ट निकालना, ये 49 है, ये 45 है, कहानी इसकी खत्म। अभी ये बच्चा हमारे पास 7/9 बचा, इधर इन दोनों कर ले, कोई भी कर सकते हो, इसके इंटू करेंगे 165, 13 13 169 होता है। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, भूल जाइए। अब हमारे पास क्या बचता है 13/15, बस क्रॉस इंटू 175 117, ये बड़ा, यानी कि इसमें सबसे बड़ा कौन होगा 13/15। जब हम क्रॉस मेथड यूज करेंगे तो हम दो दो फ्रैक्शन को कंपेयर करते हैं आपस में। नेक्स्ट देखिए, 8/11 13/16 14/, तो कंपेयर 8 और 11 के बीच में डिफरेंस कितना है 3, कॉमन डिफरेंस मेथड से बना रहे हैं। 13 और 16 के बीच में डिफरेंस कितना है 3, 14 17 के बीच में डिफरेंस कितना है 3, 11 14 के बीच में डिफरेंस कितना है 3, 17 20 के बीच में डिफरेंस कितना है 3। जब डिफरेंस कॉमन होता है, ये सब क्या है डिफरेंस कैसे कॉमन, 3 3 3 3 3, जब डिफरेंस कॉमन होता है तो हम क्या करते हैं, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो अपने आप बड़ा, जिसका न्यूमरेटर छोटा वो अपने आप छोटा, इसमें ये सबसे बड़ी हो जाएगी, ये हमारे क्या हो जाएगी लार्जेस्ट हो जाएगी। और ये क्या है इसमें ये 8/11 हमारे क्या हो जाएगी स्मॉलेस्ट। ये हमारा पहला मेथड था कॉमन कॉमन डिफरेंस मेथड। हम अपना देखते हैं क्रॉस मेथड सेकंड। क्रॉस मेथड क्या कहता है लिख ले, 8/11 13/16 14/17 11/14 17/20। क्रॉस मेथड जब हम यूज करेंगे तो हम दो दो के साथ कंपेयर करते हैं, एक साथ सबका नहीं बना सकते, और इसमें टेबल आपके स्ट्रांग होना चाहिए। 112 143, और हमसे पूछा क्या है इसमें स्मॉलेस्ट पूछा है ना, तो हमें 112 है 143 है, ये छोटा है 112, इसकी कहानी खत्म। ठीक, अब चाहे इधर कोई भी कर सकते हैं, इन दोनों को ले लो, 220 238 220 238 220 छोटा है, हमें छोटा ही निकल रहा है, इसकी कहानी खत्म। अब इन दोनों के साथ कंपेयर करो, 14 14 196 और 17 की 11 से करेंगे 187। ये ट्रिक है कुछ कैलकुलेशन की, वो मैं सिखा दूंगा आपको कभी आगे। इसमें स्मॉलेस्ट कौन सा, ये, इसकी कहानी खत्म। अब हमारे पास इधर बच्चा 8/11 और इधर बच्चा 11/40, क्रॉस इंटू कर दें 112 121। भाई 121 बड़ा होता है, ये छोटा होता है, नहीं गड़बड़, 14 8 100 बना, 128 होता है, ये 128 होता है, 16 8 120 112 होता है, ये 112। फिर भी ठीक है, इन दोनों में कंपेयर किया था ना, अभी भी छोटा था, 112 121, ये अभी भी छोटा है, इसकी कहानी खत्म, यानी कि 8/11 आपका क्या है स्मॉलेस्ट। नेक्स्ट, माइनस में, माइनस में हमें सिर्फ उल्टा करना है। माइनस में क्या होता है, जो दिखने में बड़ा होता है वो छोटा होता है, और जो दिखने में छोटा होता है वो बड़ा होता है। अब हमें निकालना क्या है इसमें, लार्जेस्ट निकालना। लार्जेस्ट का मतलब है कि हमें
छोटा देखना है, उल्टा होता है ना, छोटा देखना है, सबसे छोटा। तो हम पहले कॉमन डिफरेंस मेथड से बनाते हैं। 17/12 ये 5 का डिफरेंस है, 12/17 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस है, ये भी 5 का डिफरेंस लिए है। अब मैं सभी में कॉमन लिए हैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कॉन्सेप्ट, आगे कॉमन नहीं होंगे। 5 का डिफरेंस है भैया, 5 5 5 5 सबका सेम डिफरेंस हो गया, कॉमन हो गया न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का। तो अब मुझे निकालना लार्जेस्ट, इसका मतलब इसमें स्मॉलेस्ट दिखने में कौन जो होगा, ये तो सेम कर दिया मैंने, ये तो 17/12 इनमें दिखने में छोटा कौन सा है भाई, छोटा ये वाला है। जब ये सबसे छोटा है तो इसका मतलब क्या है, यही हमारा लार्जेस्ट होगा। और इनमें दिखने में कौन बड़ा दिख रहा है आपको, ये 17/12, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लार्जेस्ट हो जाएगा, सॉरी स्मॉलेस्ट हो जाएगा। सेकेंड मेथड मुझे उम्मीद है आप समझ चुके होंगे, क्रॉस मेथड, क्रॉस करके बना लीजिएगा। कैलकुलेटिव है इसमें, थोड़ा सा क्रॉस करने में थोड़ा सा कैलकुलेशन बढ़ेगी। डिफरेंस कितने का इसमें, 3 का। डिफरेंस कितना है इसमें, 6 का। डिफरेंस कितना है इसमें, 3 का। डिफरेंस कितना है, ये तो उल्टा हो गया भाई, ये 21 होगा, ये 21। ये डिफरेंस कितने का, 4 का। और यहाँ पर डिफरेंस कितना हो गया, 3 का। ठीक, आप देखिए यहाँ पे क्या है, डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 3 का। यहाँ पे कितना है, 6 है, 3 है, 4 है, 3 है। डिफरेंस इस बार कॉमन नहीं है, सब में सेम नहीं है, सेम करना पड़ेगा। हमें पता है 3 6 4 और 3 6 4 ही तो है बस यहाँ पे। ठीक है, ये अपने एलसीएम पे इक्वल हो जाते हैं। इनका एलसीएम कितना होगा, 12 होगा। तो मुझे इसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से इंटू करना पड़ेगा। इसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से इंटू। इसे 12 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से। इसे 3 से, और इसे 2 से इंटू करना। सब में तो गुणा करना नहीं है, डिनोमिनेटर से तो मुझे मतलब नहीं है, न्यूमरेटर से मतलब है। 420 माइनस का 80 हो गया, ये माइनस का 50 हो जाएगा। 60 माइनस का 64, और ये माइनस का 63, और ये माइनस का 34। अब मुझे चाहिए स्मॉलेस्ट वन। माइनस का केस में क्या होता है, जो दिखने में बड़ा होता है वो स्मॉलेस्ट होता है, ये हमारा स्मॉलेस्ट। अगर लार्जेस्ट पूछा होता तो आपका ये लार्जेस्ट होता। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड द थर्ड स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। डिफरेंस कितने का इसमें, 5। डिफरेंस कितना है, 4। डिफरेंस कितना है, 5। डिफरेंस कितना है, 4। डिफरेंस कितना है, 6। अब मुझे पहली बात तो आप थर्ड स्मॉलेस्ट समझिए। थर्ड स्मॉलेस्ट का मतलब क्या है, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 8 है, 2 है। इसमें अगर मैं स्मॉलेस्ट देखूं, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा होगा हमारा, 2, मैंने बाहर रख दिया। सेकेंड स्मॉलेस्ट कौन होगा, अब जो बचेगा, यानी ये हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट है। अब कौन होगा, ये 5। तो इसमें ये हमारा तो फर्स्ट स्मॉलेस्ट कहलाता है, स्मॉलेस्ट इसे कहते हैं। फर्स्ट का यूज नहीं करते हैं वैसे, ये स्मॉलेस्ट हो गया। अब इसके बाद कौन है, ये हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट कहलाएगा। और ये हमारा क्या होगा, थर्ड स्मॉलेस्ट होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, मेरे पास अगर 8 11 17 19 19 17 23 ये हमारे पास है। अगर मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट निकालना है, सबसे पहले ये हमारा सबसे छोटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट।
फर्स्ट नंबर पे। अब इसके बाद सबसे छोटा कौन सा बचता है, ये हमारा सेकेंड स्मॉलेस्ट कहलाएगा। अब इसके बाद कौन सा बचता है हमारे पास, 17 दो बार कर लिया, चलो मानो 11 कर लिया, नहीं 12 कर देते हैं, यही हमारा क्या हो जाएगा, थर्ड स्मॉलेस्ट। ठीक, अब हमें क्या करना है, पहले तो 5 4 5 4 6 का एलसीएम बना लें। तो 5 4 5 4 और 6 ही तो है, 5 4 6 का एलसीएम 60 होगा। एलसीएम पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। 60 60 बनाने के लिए इसे क्या करेंगे, हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 60 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे 60 बनाने के लिए क्या करेंगे, 12 से, 15 से, और इसे 16 बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 का 16 से 12 8 96 192 आएगा। 15 का 9 से 125। 12 की से 12 7 84 168 15 32। 10 की 17 से 170। अब हमसे पूछा थर्ड स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा कौन सा, पहले ही हटाते हैं। 170 छोटा 125, तो ये हमारा सबसे छोटा है, ये पूछा नहीं। अब इसके बाद सेकेंड नंबर पे स्मॉलेस्ट कौन बचता है, 192 168 168, ये हमारा सेकेंड नंबर पे स्मॉलेस्ट था, हटा दीजिए। अब कौन बचेगा, 170, यही हमारा क्या हो गया, थर्ड स्मॉलेस्ट। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6। फाइंड द थर्ड इज लार्जेस्ट निकालना है, फिर से लिखिए। 15/22 डिफरेंस कितना है, 7 का। 16/25 डिफरेंस कितने का, 9 का। 18/23 डिफरेंस कितने का, 5 का। 25/34 ये डिफरेंस कितना होगा, 11 का। 17/21 ये 4 का। अब समस्या आएगी आपको, ये 9 का डिफरेंस होगा, यहाँ पे 9 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, 15 15 7 9 5 9 4 का। अब समस्या आएगी आपको, क्योंकि 7 9 5 4 4 इनका एलसीएम लेने में दिक्कत आएगी। भैया 7 है, 9 है, 5 है, 4 है, इनका एलसीएम हालांकि मैं तो बना लूंगा, आपको दिक्कत होगी। तब हम क्या करेंगे, तो हम दो दो को कंपेयर करते हैं आपस में। हम क्या करेंगे, दो दो कंपेयर करेंगे। अभी इसको और इसको देखिए, हमारे पास 16/25 है और हमारे पास 25/34 है। दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितना है, 9 9 ही है ना। दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का, 9 9। तो इन दोनों में लार्जेस्ट चाहिए ना, लार्जेस्ट कौन सा, यही होगा ना, यही तो होगा इन दोनों में 25/30। इसका मतलब यहाँ पे मेरी इसकी कहानी खत्म, अभी बचता हमारे पास ये, और कुछ सेम सा है, इन दोनों को मैंने देख लिया, इन दोनों के लिए बस। अब कोई भी दो और ले लो, 80/23 और मैं 17/21 को ले लेता हूँ। इन दोनों, इसका डिफरेंस कितना था मेरे पास, 5 का, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना था, 4 का। इन 5 और 4 कब कॉमन होंगे, 5 और 4 कब कॉमन होंगे, अपने एलसीएम 20 पे। इसे 20 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसे 20 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 से। 18 चौक 72 72, 17 पंजे 85 85। भैया बड़ा ही चाहिए ना, लार्जेस्ट वन चाहिए ना, तो यही तो होगा। कहानी इसकी अभी खत्म, अभी फिलहाल के लिए अभी कहानी खत्म। अब ये बचता है और ये बचता है, हमने ये खत्म किया, 9 वाले खत्म किए, 5 4 बचे, अभी 7 वाला ही बचता है, इधर 9 बचता है। और अब इन दोनों को निपटा लेते हैं, इन दोनों को निपटा देते हैं। ये हमारे पास है 25/37 और क्या है 15/22। देखिए ये छोटे नंबर लेके भी आपको समझाया जा सकता था, अक्सर लोग यही करते हैं, आसान आसान सा डेटा ले लेते हैं, आसानी से समझ में आता है।
मैंने गलती कर दी, मैंने डेटा थोड़ा सा लंबा ले लिया, आप उसमें से काफ़ी घबरा कर होंगे। क्या हुआ 15/22 और 17/21 है, 34 है। इन दोनों के बीच में डिफरेंस 9 का है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 7 का। क्रॉस कर लें, इधर 7 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 9 से मल्टीप्लाई कर, 25 सत्ते कितना होता है 175, 15 निम्मा 135, 175 बड़ा है ना, इसका मतलब ये बड़ा है। अब इसकी कहानी खत्म। अब हमारे पास बचता है 25/37 34, और हमारे पास एक बचता है 15/22। 15/22 ये मैंने कम, अच्छा इसका ऐसे कर दिया था, ठीक है। तो 17/21 बचेगा, 17/21 बचेगा। ये कॉमन डिफरेंस था 4 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितना है 9 का। बस इधर मैं क्या करूँ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ और इधर क्या कर दूँ 9 से मल्टीप्लाई। 25 चौक 100 100 होता है, 17 निम्मा 153 होता है। तो ये सबसे बड़ा हो गया। तो इसमें सबसे बड़ा कौन सा हो गया, ये 17/21। 17/21 क्या हो गया इसमें, लार्जेस्ट वन हो गया, ये लार्जेस्ट वन हो गया। हमें इससे मतलब नहीं है, हमें इससे मतलब नहीं है कि अब इसकी कहानी खत्म हो गई, अब इसका लेना देना नहीं है, क्योंकि हमसे लार्जेस्ट वन नहीं पूछा, थर्ड लार्जेस्ट वन था। अब हमें सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट देखना। हमने 16/25 25 और 16/25 और 25/34 इसमें और इसमें कंपैरिजन किया था, ये वाला बड़ा था, इसकी कहानी खत्म, ठीक है। इसमें और इसमें से इसकी कहानी खत्म। फिर कंपैरिजन किया था 18/23 और 17/21, 18/23 और 17/21 वो तो वैसे खत्म है। 25 और 35, 25 34 और 15, इन दोनों में कंपैरिजन किया था, तो मैं 25/34 बड़ा था। हाँ, ये बड़ा था ना, तो अब इसकी भी कहानी खत्म हो गई थी। ये है। अब इन दोनों में 25 34 और 18 23 के पीछे कंपैरिजन हुआ नहीं हुआ, अब इन दोनों में कंपैरिजन करना पड़ेगा। इधर मैं 9 का डिफरेंस, इधर 5 का डिफरेंस, इधर गुणा कर दूं, 18 नंबर तो 62 162, अलग कर लूँ 18/23 25/34, क्रॉस इंटू करेंगे इसकी, ये देखो इसका किसका रह गया 18/23 और 25/34, ठीक है। इसको इससे इंटू करेंगे तो लगभग देखो, ये मैं 3.5 मान लेता हूँ, या 3 मान लो, 18 3 54 के आसपास, 54 प्लस आएगा ये, और इसके इससे इंटू करूँ 25 दूनी 50 प्लस, ये तो बात नहीं, पास पास आगे गुणा करना पड़ेगा पूरा। 18 चौक 72, बचता 7, 18 3 54, 54 और 7 61, 25 3 75, बचता 7, 25 दूनी 50 और 7 57 ना, ये बड़ा हो गया। 18/13 बड़ा हो गया, अब इसे खत्म कर दो। 18/23 सेकंड नंबर पे है, तो हमें ये भी नहीं देखना था भाई, सेकंड लार्जेस्ट नहीं देखना था, थर्ड लार्जेस्ट देखना था। अब थर्ड लार्जेस्ट में अब हमारे पास ये बचते हैं, ये बचते हैं और ये बचते हैं। तो इनमें क्या हमने 15 और 22 और 16 20 15 22 के साथ किया है, 15 22 25 34, ठीक है। 15 22 और 25 34 का कंपैरिजन हम लोग कर चुके हैं, नहीं किया 15 20 25, इसमें 25 25 34 बड़ा था, तो इससे कहानी, इसकी भी कहानी खत्म। 16 25 और 25 34 में कंपैरिजन किया था, नहीं किया होगा, नहीं किया। अब इन दोनों कंपेयर कीजिए, 16/25 और 24/34, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 16 चौक 64 6, 16 3 48 6 54 25, ये 25 था ना 625। अब ये बड़ा है, इसका मतलब है 25/34, ये हमारा थर्ड स्मॉलेस्ट हो गया। 25/34 हमारा क्या हो गया, थर्ड स्मॉलेस्ट होगा।
और यही हमारा आंसर होगा। एक बार आप लोग भी बना के देखिएगा, हो सकता है कि मुझसे कैलकुलेशन हो गई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। थर्ड स्मॉलेस्ट ना, कैलकुलेशन लेंथी थी, मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट नहीं चूज करना था, थर्ड लार्जेस्ट नहीं चूज करना था, इसे लार्जेस्ट ही चूज। चलिए एक बार आप लोग बना के देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्या ये सेम क्वेश्चन है? 15, 22, 16, 25। ओ सेम क्वेश्चन हो गया। 16, 25, 18, 23, 25, 34 सेम क्वेश्चन हो गया। हाँ अब आ जाइए, फाइंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो इतना बड़ा है, क्रॉस मेथड तो वैसे भी का है। 44, 49 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का। 39, 43 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 4 का। 27, 30 के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का। ठीक है, अब मैं चाहिए स्मॉलेस्ट वन। ये 5 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। 39, 43 के बीच में 4 का और 3 का। अब या तो मैं 5, 4, 3 का एलसीएम ले लूँ, है ना, 60, 60। एलसीएम आसान है, 3, 4, 5 का एलसीएम कितना हुआ? 60। तो 60 बनाने के लिए ऐसा कंपेयर कर लो, सीधा सीधा क्रॉस करके आप 3 से मल्टीप्लाई इधर कर दो, दो दो से कंपेयर कर लो, 4 से इधर करो, दो दो कंपेरिजन कर लो। जब मैं 3 से इंटू करूंगा, देखो ये क्या है, 1200 समथिंग है, 12 3 3600 समथिंग आएगा, और यहाँ 1300 समथिंग है, तो 13 चौक 5200 हो जाएगा। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ इसमें तो 3600 होगा, और 4 से यहाँ मल्टीप्लाई करता हूँ 5200 होगा लगभग। तो इसका मतलब ये हमारा बड़ा है और ये छोटा है, तो इसकी कहानी खत्म, हमें तो स्मॉलेस्ट चाहिए था। अब इनकी और इसकी कंपैरिजन करेंगे। 5 से 5 से मैं इधर मल्टीप्लाई करूँ और 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4400 समथिंग आएगा, 5 से इंटू करूंगा 60 समथिंग आएगा, 60 भाई ये छोटा ना, तो इसकी कहानी खत्म। तो स्मॉलेस्ट वन कितना था? 1144। फाइंड द लार्जेस्ट वन, सेम 93 है, 99 है, डिफरेंस कितने का हो गया इसमें? 6 का हो गया। 87, 91 है, डिफरेंस कितने का हो गया इसमें? 4 का हो गया। 29 है, 32 का डिफरेंस कितना होगा? 3 का होगा। या तो मैं सबको एलसीएम बना दूं, या फिर मैं दो दो करके कंपैरिजन कर लूं, और मुझे चाहिए लार्जेस्ट वन। जैसे यहाँ एलसीएम भी आसान है, 6, 4, 3 का एलसीएम 12 होता है, 12 बनाने के लिए क्या करना? 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो एक क्रॉस ही कर लो, ज़्यादा अच्छा। 3 से इंटू करेंगे यहाँ पे, और 4 से इसमें इंटू करेंगे, 3 एंड 4। यहाँ मैं ये लगभग 1100 के आसपास है ना भाई, 1087 1100 के आसपास है। 3 11 जा 33, तो इसका मतलब है 33 से कम ही होगी वैल्यू इसकी, और ये 13 चौक 52। भाई इसकी वैल्यू 1300 से 33 से भी कम है, और इसकी 1200 से भी क्या है, ज़्यादा ही हो गई। तो इसका मतलब है इसकी कहानी खत्म, ये बड़ा है अभी। अब इसमें और इसमें आओ, यहाँ पे कितना है? 6 है, और यहाँ पे कितना? 3 है। ये 6 है, ये 3 है, तो इसे 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे सिर्फ 2 से इंटू करना पड़ेगा, और ये कितना हो? 2600, 2600 समथिंग आएगा, और यहाँ पे 1400 ही है। इसका मतलब है ये सबसे बड़ा होगा, ये लार्जेस्ट होगा। ये समझिए जो मैं कर रहा हूँ, वो क्रॉस मेथड का मतलब क्या है, ये हमारे पास है 29/7, हमारा 37 है। यहाँ पर डिफरेंस कितने का है? 8 का है। यहाँ पर डिफरेंस कितना है? ऐसे कर ले 25। ये हमारे पास डिफरेंस 12 का है। या तो मैं एलसीएम बना लूँ, या फिर मैं सीधे से क्रॉस इधर कर दूँ 8 से, और इधर से 12 कर दूँ, बात एक ही। ये देखिए, अब इसे अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में, बढ़ता क्रम मतलब छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा लगाना। 11/15, 31, ये सब फ्रैक्शन देखिए। अब देखिए, जब हमें ऑप्शन दे रखे होते हैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है इसे, तो हमें यहाँ से नहीं बनाना है, यहाँ से नहीं बनाना है, इनसे कोई लेना देना नहीं है।
ये हमें ऑप्शन में जो मिले हैं हम इन्हीं का यूज़ करेंगे। इनमें से ये हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से कोई ना कोई हमारा आंसर होगा। जब इनमें से कोई ना कोई आंसर होगा तो वो पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में लगा होगा, बस वही चेक आउट करना है। इसी एक को पकड़ लीजिए। 13/16 के बीच में डिफरेंस कितने का? 3 का। 15/21 का डिफरेंस 6 का है। 9/13 का डिफरेंस कितना? 4 का है। 11/15 4 का है। 7/10 का 3 का। अब चाहे तो आप क्रॉस मेथड यूज कर लीजिए, चाहे ये तो आसान था वैसे। 3 6 4 4 3 ऐसे। 3 6 मैं क्या करूं? 3 6 में मैं अगर क्रॉस मेथड करता हूं, या छोड़िए, ये 12 आसान है सर। 12 बना लो उससे, पर 12 बनाने के लिए क्या करोगे? इसे 4 से इंटू करोगे। इसे 12 बनाने के लिए क्या करोगे? 2 से इंटू करोगे। इसे 12 बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से इंटू करोगे। इसे 12 बनाने के लिए क्या करोगे? 3 से। इसे 12 बनाने के लिए क्या करोगे? 4 से। आसान था। 13 चौक 52, ये मिला हमें 52। 30 27 27 33 28। ये आपका यहाँ से ही बन सकता है क्योंकि कैलकुलेशन आसान थी इसमें। हमें असेंडिंग ऑर्डर देखना है, बढ़ता क्रम। सबसे छोटा कौन सा है इनमें से? 20 सबसे 27। ये 9/13 से स्टार्ट होगा हमारा। 9/13 से स्टार्ट है। और सबसे बड़ा चेक कर लो भाई, 52 है ना, यानी 13/16 पे बड़ा होगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे यहाँ से ही करना चाहिए था, कोई नहीं। 18/23 और एक्स्ट्रा फ्रैक्शन डिसेंडिंग, ठीक है। ये डिफरेंस बना लो। इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर लगाना। डिसेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब बड़ा, उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। 5 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस। अब देखो 5 4 6 3 5 का एलसीएम जो आपका होगा, आपका एलसीएम क्या होगा? इनका 60 होगा। ऐसा करो, इसमें दो चीज कॉमन दिख रही हैं। आपका 5 और 5 कॉमन दिख रहा है, ध्यान समझिएगा। आपको ये 5 और 5 वाला कॉमन दिख रहा है, तो हमें निकालना डिसेंडिंग। हाँ, ये 16 और 18। 16 आपका क्या है? छोटा है। 18 बड़ा है। इसका मतलब है 16/18 फ्रैक्शन आपका पहले आना चाहिए और उस 18 बाई फ्रैक्शन कहीं बाद में आना चाहिए। 16 वाला पहले आना चाहिए, डिसेंडिंग, नहीं सॉरी, डिसेंडिंग बनाना ना। तो 18/23 ये वाला फ्रैक्शन, अगर मैं कंपैरिजन करूं, रख देता हूं भाई। 18/23 था हमारे पास और 16/21 है। हमने इनके बीच में डिफरेंस देखा 5 का है, इसके बीच में भी डिफरेंस कितना? 5 का है। और 18 बड़ा है ना, इसका मतलब ये वाला फ्रैक्शन इससे बड़ा होगा। इसका मतलब ये भी है, और हमें असेंडिंग देखना है। इसका मतलब ये है कि हमारे ऑप्शन में 18 वाला पहले होगा और 16 वाला कहीं बाद में होगा। 18 वाला क्या पहले है? नहीं, गया कहानी। इसमें 18 वाला बाद में 16 से। 18 वाला पहले है, 16 ये हो सकता है। 18 वाला पहले है, 16 वाला बाद में, ये भी हो सकता है। ये भी गया क्योंकि यहाँ पे 18 बाद में है, 18 पहले होना चाहिए। दो ऑप्शन तुम्हारे चले गए। तो इन दोनों ने क्या किया? दो ऑप्शन बेकार चेक कर दिए। अब देखो 6 है, ये 3 है। मैं इसे 6 बनाने के लिए क्या करूंगा? सिर्फ 2 से इंटू करूंगा, ये 6 हो जाएगा। अब इसका मतलब ये 6 है, ये 6 है, सेम हो जाएगा। तो अब ये 22 मिलेगा और ये 9 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ये बड़ा होगा, है ना भाई। 11/14 है हमारे पास, 9/15 है। डिफरेंस कितना होगा इसमें? 3 का। और इसमें डिफरेंस कितना होगा? C का। तो यहाँ पर 6 बनाने के लिए सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई तो करना होगा इसे। तो ये कितना होगा? ये बड़ा हो गया, ये छोटा होगा। इसका मतलब है ये वाला फ्रैक्शन हमें पहले मिलना चाहिए और ये वाला फ्रैक्शन हमें बाद में मिलना चाहिए अपने ऑप्शन में। तो 11 बाई पहला, दो ही तो बचते हैं। 11/11 पहले नहीं है, इसमें 11 बाय कहानी खत्म, यही आंसर। नेक्स्ट।
हाँ, अभी तक हमने जो क्वेश्चन देखे थे वो हमारे थे फ्रैक्शन पे बेस्ड थे, कौन बड़ा है कौन छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। अब हमारे जो आ रहे हैं वो सर्ट्स नहीं, इंडिसेस पे, घातांक पे, घातों पर है। पहला क्वेश्चन हमारा इसका है, इसमें क्या निकालना, विच वन ऑफ देम इज लार्जेस्ट, सबसे बड़ा निकालना है। क्योंकि हमें वास्तव में वैल्यू नहीं निकालनी है इनकी, हमें वास्तव में वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ कंपेयर करना है। जैसे हम किसी को देखकर बता सकते हैं कि ये बड़ा है या छोटा है, तो वैसे ही हमें सिर्फ इनको ऑब्जर्व करना है, हमें वैल्यू नहीं निकालनी है इनको, है ना। अगर आपके पास दो लोग खड़े हैं तो आप देख के बता सकते हो किसकी लंबाई ज़्यादा है किसकी लंबाई कम है। इंची टेप लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इंची टेप लेने की जरूरत पड़ेगी जब बहुत माइन्यूट डिफरेंस है दोनों के बीच में। तो वैसे ही यहाँ पर हमें वास्तव में इनकी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन में क्या देखोगे, दो जीरो सबके पास है, पावर में दो जीरो सबके पास है, हम सबका हटा दें, इसका मतलब हम उसे 100 से डिवाइड कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या बचता है, 2 द पावर 6, 3 to the power 5, 5 to the power 4 और 6 to the power 3। बस अब इनको कंपेयर करना है। बस ये 2 द पावर 6 कितना होता है भाई, 2 द पावर 6 कितना होता है नहीं पता आपको, इसका मतलब है आपको 2 द पावर आप ऐसे कर सकते हो, 2 द पावर 3 इंटू 2 द पावर 3, ये तो पता होगा 8 होता है ना। तो 64 होगा। आपको नॉर्मली फ्रैक्शन याद होना चाहिए, अगर आपको 2 द पावर 3 नहीं बटा 8 हो तो बेकार है। ये 64 मिला। और 3 to the power 5 कितना होता है, अगर 3 की पावर 5 तक घातांक करनी है, अलजेब्रा अगर आप पढ़ रहे हो, सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हो, तो पावरें आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद है सब बेकार है। यहाँ मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। 3 की पावर क्या लिख सकते हैं, 5 को 2, 2 और 3, ये हमारे पास क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 9, और ये क्या हो जाएगा 3। 81 को 3 से इंटू करेंगे 243, तो हमें मिला ये 243। 5 की पावर 4 क्या होगी भाई, 5 की पावर 4 क्या होगी आपकी, इसे आप लिख सकते हो 5 की पावर 2 इंटू 5 to the power 2। ये 25 है, 25 है, 325 तो का नहीं होगा, 625। 6 की पावर 3, 6 का क्यूब 216 है। हमें चाहिए इसमें लार्जेस्ट, कौन बड़ा है भाई, ये बड़ा है, यानी कि हमारा पास लार्जेस्ट हो गया 5 to the power 400। फिर से देखिए, फिर से जीरो भाई सब में कॉमन है, एक सिंगल जीरो, एक सिंगल की जीरो की कहानी कर रहा है, यानी कि आपने सबको 10, सबकी पावर को 10 से डिवाइड किया। अब 25, 50, 70 सब में 25 कॉमन है, ये बचेगा 1, ये बचेगा 2, 25 से डिवाइड कर रहे हैं आप लोग 5, ये बचेगा 3, ये बचेगा 4, 25 से डिवाइड किया है आपने भाई, 3 तो 3 होता है, ये 25 होता है, ये 216 होता है, 7 की पावर 4 2401 होती है, नहीं पता 7 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 7 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, 49 इंटू 49, ये 2401 होता है। देखिए ध्यान से, 49 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 2401 होता है, और 51 का स्क्वायर क्या होता है, 2601 होता है। दोनों एक जैसे, इसलिए याद कर लीजिए, दो का डिफरेंस, यहाँ पर भी दो का डिफरेंस, 24, 26, 49 और 2 51। क्या निकालना है, स्मॉल है, सबसे छोटा तो यही था 3 की पावर। गलती कर दी, मुझे उल्टा लेना चाहिए था, ये इधर करना चाहिए था, ये इधर करना चाहिए। चलिए कोई नहीं, आप समझ तो गए, मुझे ये 1000 पावर यहाँ लेके आनी चाहिए। ये तो देखने से पता चल रहा है कौन बड़ा होगा कौन सा छोटा हो जाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट वैसे भी दिख रही है। मुझसे गलती ये हो गई कि पावरें मुझे उल्टी लेनी चाहिए। चलिए कोई नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये सही है। क्या करेंगे हम, 0 0 0 0 गया।
अब देखिए सभी में कॉमन क्या है, 19 की टेबल बना रखी है। 19 चौक 76, 19 पंजे 95, 19 सिंह 114, 19 अठे 112। सबको क्या किया गया है, सब पावरों को 19 से डिवाइड किया गया है। बचता है 2 दी पावर 8, बचता है 3 टू दी पावर 6, 5 टू दी पावर 5 और 6 टू दी पावर 4। अब 2 दी पावर 8 नहीं पता तो भैया क्या कर लो, जो आसान हो वो कर लो। 2 2 2 2 4 6 8 है ना, ये 4 होता है, ये 4 होता है, ये 4 होता है और ये 4 होता है। 4 चक 16, 16 चक 64, 64 चौक 108, 256 हो जाएगा, 256। ये 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 16 16 का स्क्वायर करता है 256 हो गया। 3 की पावर 6 ये कितनी होती है, हालांकि याद होना चाहिए 729 होती है, 729। अगर नहीं याद है तो आप क्या करोगे, 3 टू द पावर 6 तोड़ लेते हैं इन्हें, छोटा जो आपको आसान लगे। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2, ये 9 होता है, ये 9 होता है, ये 9 होता है। 9 का क्यूब बन जाता है 729। इसे एक तरीके से और कर सकते हो, 3 की पावर 2 की पावर 3 कर सकते हो, 9 की पावर 3 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। जैसा मेरे तो हिसाब से आपको पावर सब याद होने जाना चाहिए। ये 5 की पावर 5 कितना होता है 31 25 है, लेकिन आपको पता नहीं याद है या नहीं है, आप फिर ऐसे ही कर लो, तोड़ लो पावर 5 को। दो ये हो गई, दो ये हो गई, एक बची ना, ये 25 है, ये 25 है, ये 5 है। ये 625 होता है 625, और ये 5 से मल्टीप्लाई करोगे 31 25 होता है। ये 6 की पावर 4 क्या है, 6 की पावर 4, 6 की पावर 4 यानी कि 6 स्क्वायर इंटू 6 स्क्वायर, ये 36 है इंटू 36, 36 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 1296। स्क्वायर आपको वर्क मिनिमम 50 तक तो याद होने चाहिए, ये 1296। हाँ, अब क्या पूछा, विच वन इज लार्जेस्ट, सबसे 1296 31 25 यही है, 31 25 वाला यानी 5 वाला, यानी 5 टू द पावर 950 हमारा क्या हो गया, लार्जेस्ट वन। नेक्स्ट, ठीक है, फिर से देखिए हमने क्या कहा आपसे, हमें वास्तव में इनकी वैल्यू नहीं निकालनी है, हमें सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है और इनको सिंप्लीफाई करना है। हमने देखा 1/10 है, 1/12 है, 1/15 है, 1/20 है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, ये सब पावर 1/में नहीं थी, पावर 1/में नहीं थी, ये सब पावर 1/में नहीं थी। इसमें पावर कैसी है, 1/ में है। तो मुझे क्या करनी है, 10 से ऊपर लेके चले जाना, ये 12 है, ये ऊपर लेके आना, 15 ऊपर लेके आना, 20 ऊपर लेके जाना है। तो कैसे आएंगे, तो मैं क्या करूँगा, ये मेरे पास 10 है, ये 12 है, ये 15 है और ये 20 है, इनका मैं एलसीएम ले लूँगा, इनका मैं एलसीएम ले लूँगा और इनका एलसीएम बनता है 60, ठीक है 60 बनेगा। प्रैक्टिस करेंगे एलसीएम की, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एलसीएम, एलसीएम 60 बनेगा। तो मैं सबको क्या कर दूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ, सबको क्या कर दूँ, 60 से मल्टीप्लाई कर दूँ। जैसे 60 से मल्टीप्लाई किया, ये बनेगा 3, 7 टू द पावर 3, ये बनेगा 4, 6 टू द पावर 4, ये बनेगा 5, 5 टू द पावर 5, ये बनेगा 6, 3 टू द पावर 6। अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन 3 टू द पावर 6 कितना होता है, 729। 5 की पावर 5 हमने देखा था 31 25 होता है, 6 की पावर 4 हमने देखा 1296 होता है, 7 की पावर 3 कितना होता है, 343 होता है। तो 7 7 का क्यूब, हाँ 343 होता है ना, 49। दिमाग खराब हो गया क्या, ठीक है।
क्या निकालना है? लार्जेस्ट वन निकालना है। सबसे बड़ा दिख रहा है कौन सा भाई? यही फिर से आ गया 31 25। 5 to the power 1/12 हमारा क्या हो गया? लार्जेस्ट। 16 फिर से 15 है, 24 है, 30 है, 40। कैल्शियम निकाल लो। 15 है, 24 है, 30 है, 40 कैल्शियम। इन कैल्शियम निकलेगा। देखो 15 और 30 में 15 की कहानी 30 और 40 में एल्शियम 3 और 4 कैल्शियम 12 होता है 120। 120 और इन दोनों कैल्शियम 120 होता है 124 पंजे 120। ये मेरा तरीका है, आप अपने तरीके से निकालिएगा जैसा भी हो। कभी सिखाएंगे बड़ी स्पीड से आप कैल्शियम ले सकते हो। छोटे मोटे संख्याओं कैल्शियम आप ओरली बना सकते हो। तो मैं क्या करूंगा 120 से इंटू करूंगा इसको, 120 से इंटू करूंगा इसको, 120 से इंटू करूंगा इसको, 120 से इंटू करूंगा इसको। 4 3 क्या मिलेगा? 11 to the power 3, 3 चौक 12, 7 to the power 4, 24 पंजे 120, 3 to the power 5, 15 अट्ठे 5 8 जा, 2 the power 8। 2 the power 8 हमने देखा था 256 था। 2 the power 8, 2 the power 8 का मतलब 2 the power 4 की पावर 2, 16 की पावर 2 यानी 256। 256 3 to the power 243 होता है। 7 to the power 49 का स्क्वायर सीखा था 2401। ये कितना होता है? 1331, 1331। एक तो अच्छा 1 2 1 1 3 3 1331। क्या दिमाग खराब हो गया मेरा, 11 का क्यों नहीं याद हुआ? स्मॉलेस्ट क्या है इनमें? 256, 243 सबसे छोटा यानी कि 3 to the power 1/24 क्या हो गया हमारा? स्मॉलेस्ट। लास्ट तक आते थे थकावट हो जाती है। विच वन ऑफ देम इज ग्रेटेस्ट? इनमें से सबसे बड़ा कौन सा भाई? चलिए इसमें भी कोशिश करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। ये 333 की पावर 3 कोई बड़ी बात नहीं है। 333 को 3 बार गुणा कर लें, आसान है, गुणा किया जा सकता है। लेकिन 3 की पावर 333 बार गुणा करना है मुझे। 3 की पावर 333 बार गुणा करना बहुत बड़ी कहानी है। कहानी इसकी बेकार हुई इसके कंपैरिजन में। ग्रेटेस्ट निकालना ना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन है। 3 की पावर 33, 3 की पावर 307, ये तो वैसे बेकार है। अगर मैं 33 की पावर 33 करता तो कुछ सोचा भी सकता था। अब बसता इन दोनों में कंपैरिजन करना है। ये पावर के दो सिस्टम होते हैं समझिए। 30 की पावर 3 की पावर 2 की पावर 2, एक सिस्टम ये होता है। 3 की पावर 3 टू द पावर 2 द पावर 2, एक तरह से पावर ये लगाते हैं। इस केस में कुछ नहीं करना है। इस केस में ये आपस में सिर्फ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। 3 इंटू 2 इंटू 2, 6 दूनी 12। लेकिन इस केस में क्या होता है, जब पावर एक के ऊपर चढ़ी हुई होती है इस तरह से, तो हमेशा इसे ऊपर से सॉल्व किया जाता है। अब 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। अब फिर इसे फिर से सॉल्व करोगे, 3 to the power 4, 3 की पावर 4, 81 होता है। ये तरीके यहाँ सीधे सीधे मल्टीप्लाई करेंगे। 2 दूनी 4, 3 12, 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 to the power 12। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं, हम ऊपर से आते हैं, सॉल्व करते हैं ऊपर से।
सॉल्व करते हैं। तो यहाँ आइए, इसे सॉल्व करना है। 3 to the power 3 to the 3 to the 3। हम कहाँ सॉल्व करते हैं इसको? ऊपर से। ये 3 to the power 3 कितना हो जाएगा? 3 to the power 3, 3 की पावर 3, 27। ये मिलेगा हमारा, ठीक। ठीक, अब हमें इसे फिर से, अब इसे ऊपर सॉल्व करना है, इसे ऊपर से सॉल्व करना है। 3 to the power 27, 3 to the power 27। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 3 की पावर 27 तो अब बना नहीं सकते भाई, इतना बड़ा दिमाग कैलकुलेटर थोड़ा ना हमारा, मैं नहीं बना सकता। इसका मतलब है 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना? 27 टाइम्स, है ना। जैसे अगर मैं 5 की पावर 3 है, तो मैं क्या करूँगा? 5 को कितनी बार मल्टीप्लाई करूँगा आपस में? 3 टाइम्स। 6 की पावर 5 है, तो इसका मतलब क्या है? मैं 6 को कितनी मल्टीप्लाई करूँगा? 2, 3, 4, 5 बार। तो यहाँ से 3, ये वाला 3 है, और ये 3 की पावर 3, इस वाले 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा? 27 टाइम्स। 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और ये कितनी बार बढ़ जाएगा? 27 टाइम्स जाएगा। अब बताइए, 3 को मैं 333 बार, एक कैलकुलेटिव डेटा है 333, लेकिन यहाँ पे इस 3 को 3 3 3 3 कितनी 27 बार आपस में गुणा करनी है। ठीक, ये समझिए। इसे हम क्या ले सकते हैं? 3 की पावर, मैं क्या करूं, कोई फायदा नहीं, ऐसे इसका परिचय। इसका एक कैलकुलेटिव डेटा भी है, 333 है हमारे पास। इसका आपस में 3 3 3 3 कितना होगा? या 3 3, चलो आप कैलकुलेशन कीजिए। 3 3 9, 3 27, 3 81, 81 243 होता है ना। ये बहुत कहानी लंबी है, इससे भी ज्यादा लंबी कहानी है। इसका मतलब है इसमें ये जो आपका होगा वो ग्रेटेस्ट वन होगा। ठीक, ये सिर्फ आपका ऑब्जर्वेशन था और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने इंडिसेस पे देखे थे, अब हमने देखना है सर्च पे, करनी में। देखो, एक हमारे पास सर्च होती है, और इसी को हम इंडिसेस या इंडाइसिस में भी लिख सकते हैं। जैसे √5 है, ये सर्च में है, करनी में। इसे जब हम इंडिसेस में लिखेंगे घातांक में, तो हम क्या करते हैं? 1/2। यहाँ पे 2 नहीं होता, लिखते नहीं, होता है इसका मतलब 2 होता है, लेकिन लिखते नहीं है। अगर 5 की क्यूब रूट है हमारे पास, हम इससे क्या लिखेंगे? 5 to the power 1/3। 5 to the power, ये हमारा 7th रूट है, इससे क्या लिखेंगे? 5 to the power 1/7। इतने से ही आपको समझ में आ गया होगा कि सर्ड्स और इंडिसेस कुछ और नहीं है, एक दूसरे के ही रूप हैं। इसको इसमें कन्वर्ट किया सकता है, इसको इसको कन्वर्ट किया सकता है, एक दूसरे में कन्वर्ट किया सकता है। सर्ड्स के बेसिक भी है, बहुत कुछ है इसमें, इंडिसेस के भी हैं, हम कभी पढ़ेंगे, धीरे धीरे करके समझते जाएंगे। तो हमने अभी इससे पहले इंडिसेस के बारे में पढ़ा था, घातांक पे क्वेश्चन किए थे, तो मैं इसे क्यों ना वैसे ही बना लूं। 3 to the power 1/10 कहते हैं हम इसे 5 to the power 1/12 कहते हैं, इसे 6 to the power 1/15 कहते हैं, इसे 7 to the power 1/20। बन गया पिछला क्वेश्चन। सिंप्लीफाई करना है ना, हमने देखा ये 10 है, 12 है, 15 है, 10 20 है। तो 10 12 15 और 20 का एलसीएम कितना होगा? 60 होगा। तो मुझे क्या करना है? सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ पे सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कर देनी है। 2 3 जा, 4 जा, 5 जा, 6 जा, तो ये हो गया 3 to the power 6, 5 to the power 5, 6 to the power 4, 7 to the power 3, 3 to the power 6, 7 29, 700 देख चुके थे।
31 25, 12 96, 343। क्या निकालना है? स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा। ये रहा सबसे छोटा भाई, यानी कि ये हमारा हो गया स्मॉलेस्ट में। हमने क्या किया? करणी कोई घातांक में बना लिया, अघातांक के नहीं। घातांक में हम सीख ही चुके थे, 19। देखिए यहां पे क्या है, ये 7 है, ये अलग चीज है और ये अलग चीज है। जब ये यहाँ तो इसका मतलब क्या, इनके पीछे मल्टीप्लाई है। ठीक है, क्या करेंगे आप समझिए, इसका कॉन्सेप्ट समझिए, बेसिक बात। मेरे पास 3√2 है। जब मैं 3 को अंदर रूट के अंदर ले जाऊंगा तो क्या होगा, ये अपने स्क्वायर के रूप में जाएगा अंदर। 3 का स्क्वायर कितना बना है? √18। ऐसे ही अगर यहाँ मान लीजिए हमारे पास ये होता, क्यूब रूट होता, तो मैं जब 2 को अंदर ले जा रहा हूँ इस रूट के अंदर, तब क्या होगा, ये अपने क्यूब के रूप में जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है? 8, 24। समझ रहे हैं? अगर मुझे फोर्थ रूट के, अगर ये फोर्थ रूट है, 2 को इस रूट के अंदर ले जाना है, इसका मतलब क्या है, ये 2 अपने फोर्थ रूट के रूप में जाएगा। उम्मीद है कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। बस यही करना है। 6 को मुझे रूट के अंदर लेके जाना है, 6 अपने रूट के रूप में 36 के रूप में जाएगा। ये 5 इसके अंदर जाएगा तो क्या होगा, रूट के अंदर 5 अपने स्क्वायर के रूप में 25 जाएगा। 3 जाएगा तो 9 के रूप में जाएगा। 4 जाएगा तो 16 के रूप में जाएगा। मल्टीप्लाई कर दीजिए, 18 सत्ते 26, 1 252, 252, 25 पंजे 125, 125, 99, 160। ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है भाई? 252, यही सबसे बड़ा है, यानी कि 6/7 क्या होगा आपका ग्रेटेस्ट होगा। देखिए ये अलग है, ये मिक्स कर दिया मैंने। ये इनटू है, ये इनटू में है, ये इनटू में है, और ये करनी में, सर्ट्स में है, ये सर्ट्स में है, ये सर्ट्स में है। अब क्या करेंगे, क्या मैं 8 को अंदर ले जाऊंगा, 7 को अंदर ले जाऊंगा? नहीं भाई। ऑब्जर्वेशन देखो, ये क्या 625 का फोर्थ रूट है, 625 का फोर्थ रूट है, ये हमारे पास 625 है, और ये क्या है, फोर्थ रूट है। इसका मतलब क्या है, 625 किसका फोर्थ रूट होता है? 5 का होता है ना। 625 को आप तोड़ोगे, फूटेगा 25 × 25 में, तो 25 क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है। ये क्या होता है, 5 का स्क्वायर। इस तरह से क्या होगा, 5 की पावर 4 होती है। करनी सर्ट्स को कैंसिल कर देती है। ये दोनों अगर सेम होता तो कैंसिल हो जाता। कैसे कैंसिल हो जाता है, एक्चुअली जब मैं इसे भी सर्ट्स में बदलूंगा, 5 to the power 4, इस करनी को मैं जब सर्ट्स में बदलूंगा, घातांक बदलूंगा, तो ये 1 में जाता नहीं जाता, तो 4 से 4 कैंसिल हो जाता है इससे। तो यहाँ पे क्या मिल गया मुझे, ये तो 8 रहेगा ही रहेगा, और यहाँ पे कितना मिल गया, 5। इसकी कहानी समझिए, ये 216 के साथ इनका क्यूब, 6 का क्यूब है ना, क्यूब 7 × 6, ये 243, 3 की पावर 5 होती है। मेरे पास क्या हो गया, ये फिफ्थ रूट में ना, ये 243 है, ये कितना 3 की पावर 5 है। बताया जब सेम होते हैं करनी होता है, कैंसिल हो जाते हैं। ये मिलेगा 8 × 3, ये 11 ×
64, ये टू द पावर होती ना भाई, क्या होता है हमारे पास 64, ये टू द पावर क्या होती है, टू द पावर 6 होती है, कैंसिल हो जाएंगे, बस 2 मिलेगा। क्या निकालना है, विच वन इज स्मॉलेस्ट, 8 पंजे 40, 42, 24, 22, स्मॉलेस्ट क्या आंसर भैया, यही है, यानी कि ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर। हाँ, नया टाइप। नेक्स्ट टाइप देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के चक्कर में और आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक टॉपिक पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने के चक्कर में लेक्चर मेरा थोड़ा लंबा हो जाता है, ये मैं जानता हूँ। इसकी ट्रिक भी है, इसका कॉन्सेप्ट भी है। क्या सीखें पहले, कॉन्सेप्ट समझते हैं। फिर से हमने देखा कि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है, वास्तव वैल्यू नहीं निकालनी। अब 13 की √13 की वैल्यू मत निकालिए, √7 की वैल्यू मत निकालिए, इन सब की वैल्यू मत निकालिएगा। पहले हम कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर हम ट्रिक से करा देंगे इसको। करनी को हटाया जाता है होल स्क्वायर से। यहाँ कहानी गड़बड़ है, मुझे आपको काफ़ी कुछ सिखाना पड़ेगा, होल स्क्वायर कैसे होता है, और मुझे टाइम पता नहीं कितना हो रहा है। चलिए, इसका होल स्क्वायर, भाई वर्गमूल कैसे हटता है ना, वर्गमूल कैसे हटता है, स्क्वायर करने पड़ता है, तो मुझे ये वर्गमूल हटाना है, तो उसके लिए मुझे सिखाना पड़ेगा आपको पॉइंट। कोशिश करूँगा जल्द से समझाने की। ये है √13 और ये है √7, इसका होल स्क्वायर कैसे होता है, जितना ज़रूरी उतना ही कराएंगे, इसमें आगे भी हो सकता है। इसका होल स्क्वायर करने का तरीका आपको पता होगा, बेसिक्स जानते ही हो, सीधे सीधे क्या करते हैं, 13 और 7 को जोड़ दीजिए, 20 हो, जब प्लस साइन होता है तो प्लस कर देते हैं यहाँ पे, फिर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं रूट विद रूट, 13 7 91, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको आता है ना, वहीं से खुलता है, उसी को मैं शॉर्ट रूप में बता रहा हूँ। अब समय कम है, इसीलिए मैं सीधे सीधे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे ही आपके पास क्या है, 15 प्लस √5 का होल स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो कैसे खुलेगा, 15 और प्लस 5 √20 हो जाएगा। वर्गों का योग होता है, एक्चुअली होता है क्या है आपका फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वर्गों का योग प्लस 2ab, दोनों का गुणनफल, तो वही मैं कर रहा हूँ। इसका वर्ग मिलेगा 15, इसका वर्ग मिलेगा 5, 15 5 कितने होते हैं 20, फिर जब प्लस होता है तो प्लस 2 रख दें और इनके बीच साइन गुणा कर दें, 15 पंजे 75, 75। अगला हमारे पास क्या है, √17 प्लस √3, मुझे इसका होल स्क्वायर निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, 17 और 3 वर्गों का योग, इसका वर्ग 17, इसका स्क्वायर 3, 17 एंड 3 कितना जाएगा 20, प्लस होता है तो प्लस लेके चलते, माइनस होता है माइनस लेके चलते, 17 3 जा 51, क्या बचा, एक बचा, 14 प्लस √6 का होल स्क्वायर, 14 6 20 प्लस 2, 14 6 84, 84। अब यही समझिए, मुझे इसमें निकालना है ग्रेटेस्ट, सबसे बड़ा कौन सा है। देखिए इसमें 20 कोई रोल नहीं है, तीनों में 20 का कोई रोल नहीं, क्योंकि सब में सेम सेम है, यहाँ 2 छोड़ दिया था मैंने, 2 का भी कोई रोल नहीं है क्योंकि सब में सेम सेम है। अवस्था क्या है, ये √91, √75, √51, √84, भाई कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको, √91, इसका मतलब क्या है, ये हमारा क्या हुआ लार्जेस्ट। अगर स्मॉलेस्ट वन की बात की जाए तो ये हमारे पास
ये इसका कॉन्सेप्ट था। अब इसी कॉन्सेप्ट को मैंने ट्रिक के रूप में देख लिया। क्या देख लिया? देखो 13 सत्ते 91 प्रोडक्ट है, 15 पंजे 75 प्रोडक्ट है, 17 तिया 51 प्रोडक्ट है गुणनफल, 14 छिंग 84 यही गुणनफल ही बता रहा है कौन बड़ा है कौन छोटा है। जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो अपने आप बड़ा, जिसका प्रोडक्ट छोटा वो अपने आप छोटा हो जाता, बस यही है। तो यहाँ 13 प्रोडक्ट निकाल लेते हैं हम लोग। क्या करते अब ट्रिक बता रहे हैं आपको। सीधे प्रोडक्ट ना 13 सत्ते 91, 15 पंजे 75, 17 तिया 51, 14 छिंग 84 84। भाई इसमें सबसे बड़ा जो दिखने में बड़ा है वो वास्तव में बड़ा है, ये लार्जेस्ट वन। और जो दिखने में छोटा है कौन छोटा है? ये स्मॉलेस्ट। जिसका प्रोडक्ट बड़ा, ये क्या निकाला मैंने? प्रोडक्ट चुना है, गुणनफल। जिसका प्रोडक्ट बड़ा वो अपने आप बड़ा हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखिए। इसमें देखिए ट्रिक पे नहीं, पहले मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ही बता दूंगा आपको। होल स्क्वायर करने में दिक्कत आती है। ठीक है, ये मेरे पास है 22 प्लस रूट 8, इसका होल स्क्वायर कर दें। होल स्क्वायर में हमने क्या सीखा? a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी वर्गों का योग प्लस 2ab, दो रखने के बाद दोनों का गुणनफल। तो इसका वर्ग कितना होगा? 22, इसका वर्ग कितना? 8, 22 और 8 कितना हो गया? 30। प्लस है तो प्लस लेके चलते हैं, अगर ये माइनस होता था तो यहाँ माइनस लेके चलते हैं। 2 रखा, फिर इनका गुणनफल 22 अठे 8 2 जा 8 दूनी 16, 8 दूनी 176। ये वाला आ जाइए, रूट 19 प्लस रूट 11 का होल स्क्वायर बनाना है। वर्गों का योग 30 प्लस 2, 19 की 11 से मल्टीप्लाई करोगे 209 आएगा। अब बच्चा हमारे पास 4 प्लस रूट 14, इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? इसका वर्ग होता है 16, इसका वर्ग 14 ही रहेगा। 16 और 14 30 प्लस 2 ब्रैकेट में इनकी गुणा का मतलब इसके वर्ग। इसे हम वर्गमूल में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसे वर्गमूल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? अंडर रूट 16 लिखेंगे ना। 16 और 14 का इंटू करेंगे, 16 7 112 224। ठीक है, क्या हमारे पास बचता है? ये 3 रूट 3 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। वर्गों को इसका वर्ग कितना हो जाएगा? 9 3 27, इसका वर्ग 3, 27 3 कितना होगा? 30 प्लस 2 करने के बाद इनकी आपस में गुणा, ये होगा 9। अगर मैं 3 को रूट में लिखूंगा तो 3 रूट 3 है, इससे मैं रूट के अंदर ले जाऊँ तो वर्ग के रूप में जाता है, सीखे थे हम लोग। 3 इंटू 9, 9 3 27, तो ये 27 की गुणा मुझे 3 से करनी है 81। आप देखो 209 224, 224 सबसे बड़ा है, ये लार्जेस्ट वन हो गया। 81 छोटा है तो ये स्मॉलेस्ट वन हो गया। ठीक, अब हम अपने प्रोडक्ट पे आ जाते हैं। अब हम इसे ट्रिक पे देखते हैं। हमने बताया जिसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा वो सबसे बड़ा, जिसका प्रोडक्ट सबसे छोटा वो सबसे छोटा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 176, 209। यहाँ डायरेक्ट नहीं गुणा करनी, ये रूट 16 कर लीजिए आप। इसका मतलब ये होगा 16 7 112 224, इसे रूट में बदलिए।
ये जब इसके अंदर जाएगा तो 9×3 = 27 √27 के बन जाएगा 81 रूट, ये बनेगा 81। स्मॉलेस्ट वन यही तो होगा हमारा भाई। नेक्स्ट देखते हैं माइनस में। माइनस में क्या होगा? ओ इसमें दो प्लस कर दिए हैं, ये दोनों माइनस में, ये माइनस में। माइनस में ट्रिक ही बता दे रहे हैं, मैं थक चुका हूँ। ट्रिक ही बता देते हैं, माइनस में डिफरेंस रूल लगता है, डिफरेंस रूल। जैसे जब हम सम कर रहे थे तो हमें प्रोडक्ट रूल लग रहा था, तो वैसे ही यहाँ पर डिफरेंस रूल लगेगा। देखो क्या डिफरेंस इनके बीच में, 19-17 के बीच में डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 2। डिफरेंस कितना है? 2। जब डिफरेंस सेम होता है इनका, डिफरेंस कब का सेम, ये क्वेश्चन आया हुआ था एग्जाम में, इसका कॉन्सेप्ट ये है, लेकिन मैं बहुत थक चुका हूँ। डिफरेंस के साथ सेम है, जब ऐसा होता है तो जो दिखने में बड़ा होता है वो वास्तव में छोटा होता है। तो दिखने में बड़ा कौन लग रहा है आपको? ये बड़ा दिख रहा है, तो ये वास्तव में क्या है? स्मॉलेस्ट है। और इसमें छोटा सबसे कौन सा है? ये जो दिखने में छोटा है वो क्या होगा? लार्जेस्ट। समझा दें कॉन्सेप्ट आपको? ठीक है, समझ लो। बस 5 मिनट की और कहानी। देखिए ये हमारे पास है √19 माइनस का √17 है। इसकी संयुग्मी बनानी पड़ेगी यहाँ पे। संयुग्मी, फिर वो समस्या संयुग्मी समझानी है। संयुग्मी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, मैं थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ, फिर आप बनाते रहिएगा। संयुग्मी बनाने के लिए क्या करते हैं हम, विथ साइन ऊपर नीचे गुणा करते हैं 19, लेकिन उल्टा साइन, ये माइनस है तो प्लस है, प्लस का √7 अपॉन 19 प्लस √17। ठीक, ऊपर देखो a माइनस बी का और a प्लस बी को मल्टीप्लाई किया गया है, a माइनस बी को a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर लिया, तो क्या बनता है? a स्क्वायर माइनस बी। तो यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर √19 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर √17 का स्क्वायर बन जाएगा। और नीचे क्या रहेगा आपका? √19 √17 ही रहेगा, √19 प्लस का √17। देखो ऊपर क्या आएगा? 2, नीचे क्या आएगा? √19 प्लस का √7। बस जब आप इस तरह से सबको तोड़ोगे तो देखोगे तो क्या होगा, नीचे का जो हमने सम रूल लगाया था उसका उल्टा हो जाता है। जैसे मैं अब यहाँ सीधे सीधे लिख दे रहा हूँ, ये मिला मुझे 2 अपॉन √19 प्लस √17। ठीक, इसका क्या मिलेगा? 2 अपॉन √15 प्लस √13। इसमें क्या मिलेगा? 2 अपॉन √17 प्लस का √15। यहाँ क्या मिलेगा? √13, सॉरी 2 अपॉन √13 प्लस का √11। प्लस वाला रूल लगाना है अब यहाँ पे, है ना, प्लस वाला जो पिछला सीखा था। देखो आप इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा? 1917 था, 19 होते 133, 3 13, 19 1 और 13 32, 13 15, 15 3 45, 4 15 1 19, 190, 195, 17 और 15
मुझे निकालना क्या था, ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा निकालना था ना। तो देख लो ऐसे ही, ऐसी ऑब्जर्वेशन से, ये 1917 दोबारा क्यों आ गया। ये वो पहले का बताया था आपको। मुझे बताओ इसमें, मुझे ग्रेटेस्ट सबसे बड़ा प्रोडक्ट कौन होगा। जाहिर सी बात है 1917 का प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा, नहीं होगा। 19 गुणे 17 का प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा, होगा नहीं होगा। जब इनका प्रोडक्ट सबसे बड़ा होगा तो यही तो ग्रेटेस्ट होगा हमारा, सबसे बड़ा तो यही होगा ना भाई। 19 17 है, 15 13, 15 भी कम हुआ, 13 भी कम हुआ, ये भी कम हुआ। ये ये आपका इन सब में बड़ा होगा, लेकिन ये अपान में है, तो अपान में क्या होता है, ठीक उल्टा हो जाता है। तो ये आपका वास्तव में, ये पूरा आपका ये स्मॉलेस्ट हो जाएगा, और इसमें सबसे छोटा 13 11 बढ़ाना है। अगर केवल आप इसकी बात करोगे तो ये प्रोडक्ट सबसे छोटा है, तो ये स्मॉलेस्ट आएगा। लेकिन चूंकि ये क्या है, अपॉन में है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, हर सब छोटा तो पूरा भिन्न बड़ा होता है, तो ये ग्रेटेस्ट होगा। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा कॉन्सेप्ट। बस समय की अभाव है, नहीं तो मैं आपको और चीजें समझा देता। इसको भी जरा ट्रिक से बदलते हैं। और माइनस के केस में डिफरेंस रूल देखते हैं। ये 4 पंजे 20 है ना, इसको स्क्वायर करेंगे तो ये अपने स्क्वायर ग्रुप में जाएगा। ये 20 है 17 है, 20 और 17 डिफरेंस कैसा है, सेम है इनका ना। डिफरेंस कितना, सेम। तो 20 और 17 के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 है। ये 14 11 के बीच में डिफरेंस कितने का, 3 है। और ये 4 पंजे 20, ये सेम हो गया क्या, 2 रूट 3। ये 4 पंजे 20, ये गड़बड़ कैसे हो गया, 4 पंजे 20, 4 3 12, ये गड़बड़ हो गया। इसमें गड़बड़ हो गई, छोड़ दीजिए, इसे छोड़ दीजिए, इसमें कुछ क्वेश्चन में गड़बड़ हो गई, हटा। उतने से क्लियर हो गया होगा आपको। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। लास्ट में थोड़ा मैं थक चुका हूँ बहुत ज़्यादा, गर्दन पेन होने लगा है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा अगर आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा लेक्चर। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड नाइट टू ऑफ यू।